गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट। 11th क्लास का चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसके पिछले टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। जो ये हमारा टॉपिक है इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स यूज की गई है। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर डिपेंड कर रही है और किस पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन उसने हमें करेक्टली ये नहीं बताया कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितनी पावर से डिपेंड कर रही है। मास की उसमें कितनी पावर है, वेलोसिटी कितनी पावर से डिपेंड कर रही है उसमें, और रेडियस की कितनी पावर से डिपेंड कर रही है। तो हम इसमें मानकर चलेंगे, अजम्पशन लेकर चलेंगे कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो ए बी सी की पावर से डिपेंड कर रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कह रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स किससे डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। ठीक है, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास की कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है या फिर रेडियस की कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है। तो हम इसमें क्या मानेंगे, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास की कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है। इनकी पावर को हम मानकर चलेंगे ए बी सी, कि मास की कोई ए पावर होगी, बी की कोई बी पावर होगी और आर की कोई सी पावर होगी। हमें नहीं पता कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है। इस डेरिवेशन के अंदर हम यही फाइंड आउट करेंगे उनके बीच का रिलेशन क्या है। जो हमारी वेलोसिटी जो डिपेंड कर रही है उनके बीच में रिलेशन क्या है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो उसके रिलेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किस पर डिपेंड कर रही है? मास, वेलोसिटी, रेडियस। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है उसकी पावर को हम क्या लेकर चलेंगे? ए बी सी लेकर चलेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी यूज होगी उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशनल फॉर्मूला को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? एक तरह से फोर्स ही है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिखाया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास तो m की पावर 1, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है? 1, l की पावर 1, सेकंड कितना दे रखा है? -2 to t की पावर -2। तो ये क्या गया? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया? m1 L1 T -2। उसके बाद क्या है? मास। मास कितना है? 1 ही है। तो मास के डायमेंशनल फॉर्मूला में हमारा जो लेंथ और टाइम है वो 0 होता है, तो m1 हो गया L0 T0। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा? मास इसमें नहीं है तो 0, लेंथ कितनी है? मीटर दे रखा है ना, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की पावर कितनी दे रखी है? 1। यहाँ s का मतलब है टाइम, टाइम की पावर कितनी दे रखी है? -1, तो t की पावर -1। ये आ गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो m0 L1 T -1। उसके बाद क्या किस पर डिपेंड कर रही है? वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। रेडियस भी एक तरह से क्या है? लेंथ ही है, तो क्या आएगा? m0 L1 T0। तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला, m0 L1 T0। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है उसकी पावर को हम एबीसी मानकर चलेंगे। सेकेंड स्टेप में जितनी भी क्वेश्चन के अंदर फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे। उसके बाद ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इस इक्वेशन 1 के अंदर हम सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो फोर्स की जगह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T -2 आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिलहाल अभी हम मान
मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m1l0t0, ठीक है। पावर कितनी दे रखी है a, फिर हम v का लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t-1, पावर कितनी दे रखी है b, फिर हम लिखेंगे रेडियस का m0l1t0, पावर कितनी दे रखी है c। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इनकी होल पावर दे रखी है इस पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1l1t-2, m की पावर 1 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर a, 0 को ऐसे करेंगे 0, इधर भी 0 को ऐसे करेंगे, हमारा 0 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर को, तो l की पावर 1 है, b से मल्टीप्लाई किया b आ गया, t की पावर -1, b से मल्टीप्लाई किया -b आ गया। नेक्स्ट अभी c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को c से किया 0, l1 को c से मल्टीप्लाई किया c, 0 को c से मल्टीप्लाई किया 0। अभी देखो तीनों मल्टीप्लाई में है, बेस इनका सेम है, बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर ऐड होगी। तो m1l1t-2 इक्वल टू m की पावर a, m की पावर 0, m की पावर 0, तो सबको ऐड करेंगे, क्या बनेगा m की पावर a, l की पावर 0, l की पावर b, l की पावर c, पावर ऐड करेंगे 0 प्लस b प्लस c कितना होगा, l की पावर b प्लस c, t की पावर 0, t की पावर -b, t की पावर 0, 0 में -b ऐड किया -b में 0 ऐड किया -b, तो t कितना आ गया -b। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक होमोजेनियस प्रिंसिपल होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अब इनको कंपेयर करेंगे हम अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस प्रिंसिपल। m की पावर यहाँ पर 1 है और इधर a है, तो a किसके इक्वल आ गया 1, ये पावर किसके इक्वल आ जाएगी, इसके, b प्लस c आ गया 1 के, और ये वाली पावर किसके इक्वल आ जाएगी, इसके, तो -b किसके इक्वल आ गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया b इक्वल टू 2, b की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 2 प्लस c इक्वल टू 1, c कितना आएगा 1 -2, c इक्वल टू -1, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई। अब जो हमने इक्वेशन 1 मानी थी इसके अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा फोर्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ma vb और r c के, तो फोर्स एज इट इज m a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो m a की जगह क्या लिखेंगे 1, b की वैल्यू कितनी आई है 2, तो b की जगह क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी आई है -1, तो r की जगह क्या लिखेंगे -1। तो अब ये देखो r की पावर -1 है, तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो r की पावर -1 को लिख सकते हैं ऐसे, तो ये क्या बन गया F इक्वल टू mv² अपॉन में r। यही हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया पूरे क्वेश्चन में, सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन थी, सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन हमें ये मेंशन नहीं था कि कितनी पावर से डिपेंड कर रही है। तो हमने मान लिया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है m की a पावर से डिपेंड कर रही है, b की b पावर से डिपेंड कर रही है और r की c पावर से डिपेंड कर रही है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज होगी उनके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये था, मास का ये था, b का ये था और r का ये था। फिर हमने क्या किया था, इस इक्वेशन के अंदर सभी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये पावर है इनकी पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो एज इट इज था m की पावर 1, a से मल्टीप्लाई किया तो m की पावर a आ गई, इधर ये बन गया, b को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना, c को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना। तो इसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई में बेस से क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। a को इसके साथ कंपेयर किया, l को इसके साथ कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, ये इक्वेशन आई। सभी वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मास की 1 पावर से डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की स्क्वायर से डिपेंड कर रही है और रेडियस की -1 पावर से डिपेंड कर रही है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में